लंका युद्ध, रावण वध, धर्म की अधर्म पर अंतिम विजय की महागाथा। भारतीय संस्कृति के अमर ग्रंथ रामायण में वर्णित लंका युद्ध केवल दो राजाओं के बीच का युद्ध नहीं था, बल्कि ये धर्म और अधर्म, सत्य और अहंकार, मर्यादा और दुराचार के मध्य निर्णायक संग्राम था। इस युद्ध का चरम बिंदु था राक्षस राज रावण का वध, जो अधर्म के अंत और धर्म की विजय का प्रतीक बना। ये कथा हमें न केवल वीरता का परिचय देती है, बल्कि ये सिखाती है कि अहंकार कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, अंततः सत्य और धर्म की विजय निश्चित होती है। युद्ध की पृष्ठभूमि। जब रावण ने छलपूर्वक माता सीता का हरण किया और उन्हें लंका में अशोक वाटिका में कैद कर लिया, तब अयोध्या के राजकुमार राम ने उन्हें मुक्त कराने का संकल्प लिया। वानर राज सुग्रीव से मित्रता, हनुमान का लंका गमन और समुद्र पर सेतु निर्माण, ये सब घटनाएं उसी महान युद्ध की भूमिका थीं। जब राम सेना लंका पहुंची, तब युद्ध अवश्यंभावी हो गया। लंका युद्ध का प्रारंभ। लंका नगरी स्वर्णमयी थी, ऊंची प्राचीरें, विशाल द्वार, भयंकर राक्षस सैनिक। राम ने अंतिम बार शांति का प्रस्ताव भेजा। उन्होंने अंगद को दूत बनाकर रावण के दरबार में भेजा। अंगद ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हे रावण, सीता माता को सम्मान सहित लौटा दो, अन्यथा विनाश निश्चित है। परंतु रावण का अहंकार आकाश छू रहा था। उसने अंगद का अपमान किया और युद्ध की घोषणा कर दी। भीषण संग्राम। युद्ध का प्रथम दिवस। वानर सेना और राक्षस सेना आमने सामने थीं। वानर वृक्षों और पर्वतों को अस्त्र बनाकर प्रहार कर रहे थे। राक्षस तलवार, गदा और दिव्यास्त्रों से युद्ध कर रहे थे। धरती कांप रही थी, आकाश अस्त्र शस्त्रों से भर गया था। इंद्रजित का प्रहार। रावण का पुत्र मेघनाथ यानी इंद्रजीत अत्यंत पराक्रमी था। उसने मायावी युद्ध किया। उसने नागपाश का प्रयोग कर राम और लक्ष्मण को बांध दिया। पूरी सेना निराश हो गई। तभी गरुड़ के आगमन से नागपाश टूट गया और दोनों भाई मुक्त हुए। बाद में लक्ष्मण ने इंद्रजीत का वध किया। ये रावण के लिए पहला बड़ा आघात था। कुंभकर्ण का अंत। रावण का विशालकाय भाई कुंभकर्ण निद्रा से जगाया गया। वो अत्यंत बलशाली था। उसने वानर सेना में भयंकर संहार मचाया। अंततः स्वयं राम ने अपने दिव्य बाणों से उसका वध किया। लंका का मनोबल टूटने लगा। रावण का शोक और क्रोध। अपने भाई और पुत्र की मृत्यु से रावण क्रोधित और शोकाकुल दोनों था, परंतु उसके भीतर का अहंकार अभी भी जीवित था। उसने युद्ध भूमि में उतरने का निश्चय किया। उसका रथ दिव्य था। 10 मुखों से अग्नि समान तेज निकल रहा था। 20 भुजाओं में भयंकर अस्त्र थे। राम और रावण का आमना सामना। जब राम और रावण आमने सामने आए तो ऐसा प्रतीत हुआ मानो सूर्य और मेघ का टकराव हो रहा हो। रावण ने तीव्र बाण वर्षा की। राम ने हर बाण को काट दिया। दोनों महायोद्धा थे। रावण वेदों का ज्ञाता, शिव भक्त, अपार शक्ति का स्वामी। राम मर्यादा पुरुषोत्तम, धर्म के प्रतीक, विष्णु के अवतार। युद्ध कई दिनों तक चला। निर्णायक दिन। अंतिम दिन रावण अत्यंत उग्र होकर युद्ध कर रहा था। राम ने उसके एक एक सिर को काटा, परंतु वे पुनः उगाते। तब विभीषण ने रहस्य बताया कि हे प्रभु, रावण की नाभि में अमृत है, उसी पर प्रहार कीजिए। विभीषण स्वयं रावण का भाई था, परंतु उसने धर्म का साथ चुना। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग। राम ने ध्यान लगाकर ब्रह्मास्त्र संधान किया। धर्म, देवताओं और समस्त प्राणियों की रक्षा हेतु उन्होंने वो दिव्य बाण छोड़ा। बाण सीधा रावण की नाभि में लगा। भयंकर गर्जना के साथ रावण भूमि पर गिर पड़ा। उसका विशाल शरीर धरती पर पड़ा था, मानो अहंकार का पर्वत ढह गया हो। रावण वध के बाद युद्ध समाप्त हुआ। आकाश से देवताओं ने पुष्प वर्षा की। राम ने विभीषण को लंका का राजा बनाया। उन्होंने रावण के प्रति भी सम्मान दिखाया और लक्ष्मण को भेजकर कहा कि जाओ, रावण से राजनीति और शास्त्र का ज्ञान लो। वो महान विद्वान था। ये राम की उदारता और मर्यादा थी। सीता की अग्नि परीक्षा। माता सीता को अशोक वाटिका से लाया गया। राम ने लोक मर्यादा के लिए उनकी अग्नि परीक्षा ली। अग्निदेव ने सीता की पवित्रता की पुष्टि की। धर्म की विजय। लंका युद्ध का समापन केवल एक राक्षस के वध से नहीं हुआ, बल्कि ये संदेश देकर समाप्त हुआ कि अहंकार का अंत निश्चित है। धर्म की रक्षा के लिए संघर्ष आवश्यक है। सही मार्ग चुनना ही सच्ची वीरता है। विभीषण का उदाहरण। शत्रु में भी गुण देखने की क्षमता महानता है। राम का दृष्टिकोण। धैर्य और संयम से ही विजय संभव है। उपसंहार। लंका युद्ध और रावण वध की ये गाथा युगों युगों से मानवता को प्रेरणा देती आई है। ये केवल इतिहास या पौराणिक कथा नहीं, बल्कि जीवन का दर्शन है। जब जब संसार में अधर्म बढ़ेगा, तब तब धर्म की रक्षा के लिए कोई ना कोई राम अवतरित होगा।
और हर बार अहंकार रूपी रावण का अंत निश्चित होगा।